अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम इंशाल्लाह सूरह बकरा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अलिफ लाम मीम। इख्तिलाफ लिखें, शाबाश। अपनी कवायद डायरी खोलें, कायदा लिखें। पूरे कुरान में जहां पर भी हुरूफे मुक़त्तआत आए, किनको कहते हैं हुरूफे मुक़त्तआत? बात वो जो ये आता आयत जी। के शुरू में सूरतों के शुरू में आ रहे होते ले हैं। ले ठीक है। ये सूरतों के शुरू में जो इनको हम ब्रेक करके पढ़ते हैं ना, अलिफ लाम मीम हा मीम काफ हा या आइन साद काफ यासीन, ठीक है, इनको कहते हैं हुरूफे मुक़त्तआत। मुक़त्तआत 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 क्या कहते हैं? मुक़त्तआत। मुक़त्तआत। हाँ जी। सो पूरे कुरान में जहां पर भी हुरूफे मुक़त्तआत आएंगे, वहां पे हर हर्फ के बाद अबू जाफर सकता करेंगे। हर हर्फ के बाद अबू जाफर क्या करेंगे? सकता करेंगे। सकता करेंगे। वाह। अब सकता क्या होता है? आपने ना बीच में पॉजेस लेने होते हैं, सांस नहीं तोड़नी होती बस। बीच में जो है ना, एक अलिफ के बराबर, एक अलिफ के बराबर कितने टाइम के लिए पॉज लेना है आपने? एक अलिफ के एक अलिफ के बराबर। बराबर। एक अलिफ के बराबर। एक अलिफ कितनी हरकत के इक्वल होता है? दो। दो हरकत। दो हरकत, दो ठीक है। हरकत। सो दो हरकत का आपने बीच में हर हर्फ के बाद पॉज लेना है। और जब आप पॉज लेंगे उस वक्त आपने सांस को अपने अंदर से तोड़नी नहीं है। तोड़नी नहीं है, ठीक है, अंदर से सांस नहीं निकालनी, सांस अपने अंदर होल्ड किए रखनी है। यानी ऐसे होगा, कानून नॉर्मल पढ़ेंगे, अलिफ लाम मीम। आवाज तो नहीं बढ़ी कोई मेरी बीच में? रुकिए मैं ओरिजिनल नहीं। साउंड लगाऊंगा। हम्म, चले। फिर वो अबू जाफर किस तरह पढ़ेंगे? अलिफ लाम मीम, ठीक है। अलिफ हम्म। फिर पॉज, लेकिन सांस नहीं ब्रेक करनी। लाम फिर पॉज, लेकिन सांस नहीं ब्रेक करनी। और फिर मीम पे स्टॉप। हम्म। चलिए ये कायदा सब, हाय हाय एक तो बीच में कॉलें आ जाती हैं। हाँ जी, ये कायदा सबको बीच में इस कायदा सबको समझ में आ गया? जी जी अपना। सादा यहाँ पे आपने बताया अबू जाफर मतलब सख्ता लिखेंगे सख्ता के साथ। हाँ जी, अबू जाफर का सकता आएगा। अपनी कवायद डायरी पे लिख ली, बाकी याद रह जी जाती होती बात की। पूरे कुरान में जहां पे भी हुरूफ मुक़त्तआत आएंगे, अबू जाफर क्या करेंगे? सकता करेंगे। सकता करेंगे। सकता करेंगे, ठीक है। हर हर्फ के बाद पॉज लेंगे और उस पॉज के बीच में सांस को ब्रेक नहीं नहीं करेंगे। नहीं नहीं करना करेंगे। और वो पॉज होगा कितने टाइम का? दो है काउंट्स का। के दो बराबर। मिनट का। शाबाश। चलें, ये समझ आ गया तो आगे चलें। जी अभी आपने जब सत्ता के साथ पढ़ा है अलग अलग, तो लाम और मीम पे आपने कितना कितना टाइम दिया? मद लाजिम है, ठीक है। मद लाजिम फिर जैसे 6 रकात होती है ना, उसको नहीं हिलाना, ठीक है। ठीक है। तमाम की तमाम कुरा का मद लाजिम पे कुछ डिफरेंस नहीं है, ठीक है। सब के सब 6 रकात ही पढ़ते हैं, ठीक है। तमाम के तमाम कुरा मद लाजिम पे छह छह हरकत। हरकत छह पड़ते हैं। रकात पढ़ते हैं। फातिमा ये ना माइक का ये कुछ इशू रिजॉल्व करें, पता नहीं क्यों मैं जब मैं बोलती हूँ कुछ ना ऐसा आवाज़ में खिंच पिच आ जाती है। तो मैं चाहती हूँ कि आप पार्टिसिपेट करें, लेकिन ये खिंचना है, ये ज़रा कुछ मसला हल की जगह। अगर आप एयरफोन्स लगाती हैं तो उनको उतार लें, ठीक है। वरना एयरफोन्स नहीं लगाती तो एयरफोन्स लगा के देख लें, क्या पता कि मसला हल हो जाए, ठीक है फातिमा। अभी फ़िलहाल म्यूट कर लें, चाहिए, शाबाश। चलें, अलिफ लाम मीम सबको क्लियर है तो आगे चलें। जी अभी क्लियर जी है। मिस। मैम क्लियर है। इधर फिर व्हाट्सएप फिर पे भी सब। मैम जी जी जी। इस पे अभी सख्ता एक होगा मतलब बाकी सब उसके साथ मुवाफिक होंगे कानून के साथ। सबके सब कानून के साथ मुआफिक हो जाएंगे, सिवाय अबू जाफिर से। अबू अबू जाफर जाफर। के। हाँ, अबू अबू जाफर। जाफिर नहीं बोलना, ठीक है राबिया, अबू जाफर, फा की ज़बर, अबू जी जाफर। जाफर मैंने प्याज में ठीक। चले अबू जाफर के, ठीक है। और अबू जाफर ने क्या करना है? फिर अलग से पढ़ना है। और क्या करना है हर हर्फ के बाद? सख्ता। सकता करना है। सख्ता करना है। आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ मैं बोल नहीं रही।
भाजी आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। हाँ, क्योंकि मैं बोल नहीं रही। चले जी, आगे है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही हुदल लिल मुत्तकीन। हमने पूरे के पूरे को एक साथ सॉल्व करना है, ठीक है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही हुदल लिल मुत्तकीन, इस पूरे को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। ठीक है जी गर्ल्स। जी 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 भाजी। अच्छा जी, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही हुदन, दो हा आ रहे हैं तो फिर हम क्या कर देंगे? इसमें इदगाम हाँ इदगाम जी, इदगाम में कौन सा इदगाम सगीर या इदगाम कबीर? इदगाम में कबीर 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 कबीर, इदगाम कबीर। कबीर। कौन करते हैं इदगाम कबीर? इमाम इदगाम सूसी। इमाम सूसी सूसी। ठीक है, सो दो एक जैसी हाँ आ गई, दो अलग अलग कलमात में, तो हमने क्या कर दिया, उनका पकड़ के इदगाम कर दिया। फी हुदल, फी हुदल, ठीक है, ऐसे स्टे की जगह हाँ पे, ठीक है, ताकि तशदीद महसूस हो। फी हुदल। डाइजेस्ट हुआ है इदगाम वाला काम? जी इसके ऊपर लिखना पड़ेगा सूसी का इदगाम या तशदीद लगा दे। बस तशदीद लगा ले, जैसे मैंने मुदगम फी पे शर्त लगा ली ना, आपको याद रह जाएगा, क्योंकि इदगाम कबीर करते ही सिर्फ इमाम सूसी हैं और कोई करता ही नहीं, कोई करे तो कंफ्यूजन पैदा हो। दोबारा से बता देती मिस पीछे हमने ये देखा था ना, दो हा मीम दोनों एक जैसे हरूफ इकट्ठे आए थे जहाँ पे रहमान रहीम वाले में, तो मिस ये वहां पे भी किया था ना इदगाम कबीर हमने। बिल्कुल बिल्कुल किया था, तो जहाँ तो पे मिस ये कोई भी हाँ, वर्ड्स आ जाएंगे इकट्ठे तो हम करेंगे। बिल्कुल दो एक जैसे हरूफ जब भी इकट्ठे आएंगे उनका पकड़ के हमने इदगाम कबीर कर देना, ठीक है। लेकिन शर्त यह है कि वो दो अलग अलग कलमात में होंगे, एक जैसे कलमात में सिर्फ दो जगह पे इदगाम होता है, वो जब आएगा तो बात करेंगे, ठीक है। तो इदगाम जैसे हम अशरा सुगर क्या कहते हैं, हम जो अपनी रिवायत है हफ्स उसमें हम देखते हैं इदगाम में मिसलैन भी होता है, मुतजानिसैन भी होता है, मुतकारिबैन भी होता है, राइट जी आपी। इसी तरह सूसी के इदगाम कबीर में भी मिसलैन भी है, मुतजानिसैन भी है, मुतकारिबैन भी है। तो अभी फ़िलहाल सिर्फ आप मिसलैन पे फोकस करें, ठीक है। मुतकारिबैन के हुरूफ इंशाल्लाह हम जाके आप किताबों में पढ़ेंगे, अभी फ़िलहाल हम सिर्फ मिसलैन पे रहता है, वो अजान होता है, चेक करना। मुतकारिबैन जहाँ पे भी आएगा वो मैं आपको बता दिया करूँगी, ठीक है। जी हाँ, सो क्योंकि दो एक जैसे हाँ जी अस्मा सुने, फी ही हुदन में, फी ही में भी हा है और हुदन में भी हा है, सो दो एक जैसी हा इकट्ठी आ गई, सो क्या हो जाएगा, इदगाम कबीर हो जाएगा इमाम सूसी के लिए, इमाम सूसी के लिए, ठीक है। सूसी हमेशा इदगाम कबीर करते हैं। इदगाम कबीर कौन हमेशा करता है? इमाम सूसी। इमाम सूसी उस्ताद इदगाम एक बार कबीर पढ़ करता है। एक बार जी जी पढ़ के बताओ। हाँ हाँ, ठीक है। सो इदगाम कबीर हमेशा कौन करेगा, इमाम सूसी करेगा। कभी कभार उनके साथ क़ालून या फिर हमजा या फिर याकूब या फिर दूरी बसरी कभी कभार शामिल हो जाएंगे, लेकिन सूसी का बाब, वो सॉरी इदगाम का बाब, इदगाम कबीर का बाब, क्या मैं बोल रही हूँ, इदगाम कबीर का बाब, इदगाम कबीर का बाब। बाब, ये किसके लिए मुख्तस है, इमाम सूसी के लिए मुख्तस है। इदगाम कबीर का बाब किसके लिए मुख्तस है, इमाम सूसी के। इमाम सूसी के लिए। तो जब भी इदगाम कबीर की बात होगी कौन आपके जहन में आने चाहिए, इमाम सूसी। इमाम सूसी, शाबाश। सो फी ही हुदल, दो हा एक जैसी आ रही हैं, तो कौन इदगाम करते का, इमाम सूसी। इमाम सूसी। अच्छा, अब आते हैं अगले कायदे पे, नई चीज, ये तो पुरानी बात थी ना। मुझे बताएं, सिला सुगरा जो हाय ज़मीर पे होता है हफ्स के लिए, किस किस को नहीं मालूम, ताकि पहले मैं हफ्स का एक्सप्लेन करूं तो आपको मक्की का एक्सप्लेन करूं। हाय ज़मीर पे सिला का कायदा, सिला सुगरा या सिला कुबरा की जो कवायद हैं, किसको नहीं मालूम, ज़रा हैंड रेस करें ताकि मुझे मालूम पड़े, उसी हिसाब से मैं एक्सप्लेन करूं। ठीक है, इरम को नहीं मालूम, ठीक है, इधर से बसीरत को नहीं मालूम, बस फातिमा को नहीं मालूम, ठीक है ठीक है, चलें, मैं भी ठीक है जी। सारे अपने तुम्हें पढ़े हुए हैं, याद नहीं है, चलो। हाँ, अलक़ौल सदीद में हमने पढ़े थे। चले जी, देखें, ये जैसे फी ही के हा है ना, इसको कहते हैं हाय ज़मीर। जैसे फी ही की हा है, इसको कहते हैं हाय ज़मीर। ये ज़मीर की हा है, किसकी हा है ये, ज़मीर की हा। ज़मीर की। जैसे इंग्लिश में होते हैं ना प्रोनाउंस, जो नाउन की रिप्लेसमेंट में आते हैं, ठीक है। एक होता है नाउन
जिसको हम अरबिक में कहते हैं इस्म। अब अगर इस्म के रिप्लेसमेंट में आता है प्रोनाउन, इस्म की रिप्लेसमेंट में क्या आता है? प्रोनाउन प्रोनाउन, जिसको अरबिक में ज़मीर कहते हैं। क्या कहते हैं? जमीर। ज़मीर। ठीक है, सो ये जो हा है ये क्या है? ज़मीर है। ये हा क्या है? जमीर है। ज़मीर है। ठीक है, और ये किसको शो करती है? ये शो करती है वाहिद मुज़क्कर गायब के सीगे को। वाहिद यस। मुज़क्कर गायब गायब के सीगे को किसको शो करती है ये वाली हा? वाहिद मुज़क्कर गायब। वाहिद मुज़क्कर गायब। हाँ, अभी वाहिद मुज़क्कर गायब का क्या मतलब होता है? वाहिद यानी सिंगुलर, वाहिद यानी सिंगुलर। सिंगुलर, मुज़क्कर यानी मेल। किसके लिए यूज होगा? मेल के लिए या फीमेल के लिए? हाँ, मेल के मेल मेल के लिए। एक मेल के लिए या बहुत सारे मेल के लिए? एक के लिए। एक के लिए। और गायब का मतलब है वो थर्ड पर्सन है। एक होता है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन होता है जैसे आई और वी, यानी अना नहनु, आई और वी। ग्रामर शुरू हो गई, ग्रामर की क्लास। आई और वी, ये होता है फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन होता है यू। अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ तो आप सेकंड पर्सन है। अगर मैं आपसे किसी तीसरे बंदे की बात कर रही हूँ, चाहे वो सामने मौजूद है चाहे नहीं है, उसको कहेंगे थर्ड पर्सन। ठीक है, मैं और आप किसी तीसरे बंदे के बारे में बात करें, उसको क्या कहेंगे? थर्ड पर्सन। अब चाहे वो हमारे सामने मौजूद है चाहे हमारे सामने मौजूद नहीं है। नहीं है, तो अरबिक में उस थर्ड पर्सन को कहते हैं गायब। अरबिक में उस थर्ड पर्सन को क्या कहते हैं? गायब। गायब। वो मौजूद भी हो सकता है। ठीक है, मैं और आप जैसे लेट्स सपोज मैं और फातिमा बात करें मिधत के बारे में। अब मिधत यहाँ पे मौजूद है, लेकिन चूंकि वो थर्ड पर्सन है तो उसे हम क्या कह देंगे? गायब। डाइजेस्ट हुई ये बात? जी। ऐसे ही बता दी। ठीक है, आप लोगों की ट्रीट के तौर पे चले। सो ये जो हा है ये ज़मीर की हा है। जैसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हिम बोलते हैं या फिर हिज बोलते हैं हिम या हिज। जी। हाँ, ये उस सीगे को शो करता है। समटाइम ये हिम का मीनिंग देता है और समटाइम हिज का मीनिंग देता है। ठीक है, और अगर नॉन लिविंग हो तो फिर क्या किसका मीनिंग दे देगा? इट्स का, है ना? जी अपी। हाँ, ठीक है, चलें। सो इमाम हफ्स के लिए हमने कायदा पढ़ा था कि अगर हाय ज़मीर से पहले हर्फ भी मुतहर्रिक हो और बाद वाला हर्फ भी मुतहर्रिक हो। इमाम हफ्स के लिए हमने रूल पढ़ा था कि हाय ज़मीर से मा कबल यानी पहला, मा कबल यानी पहला, यानी हाय ज़मीर से जो पहले हर्फ आ रहा है वो भी मुतहर्रिक होना चाहिए। और हाय ज़मीर के मा बाद यानी बाद वाला हर्फ, मा बाद यानी बाद वाला हर्फ। तो अगर हाय ज़मीर से मा कबल और मा बाद हर्फ मुतहर्रिक होंगे, मा कबल और मा बाद हर्फ क्या होंगे? मुतहर्रिक होंगे, तो वहां पर इमाम हफ्स सिला करते हैं। वहां पर इमाम हफ्स क्या करते हैं? सिला करते हैं। मुझे बताएं सिला का क्या मतलब होता है? लंबा करना। एक्सेलेंट। ठीक है, जैसे है लहू, कुछ भी आ जाए, लहू फी कुछ भी आ जाए लेट्स सपोज। अब हाय ज़मीर से पहला हर्फ भी मुतहर्रिक है, मा बाद हर्फ भी मुतहर्रिक है। तो अगर हाय ज़मीर से मा कबल और मा बाद दोनों हर्फ मुतहर्रिक होंगे तो फिर इमाम हफ्स क्या करते हैं? उस पे सिला करते हैं। ये हफ्स का कायदा समझ आया? जी। जी सादा आ गया समझ। चले, वो पॉज लेती हूँ ताकि डाइजेस्ट हो जाए, दिमाग भी थोड़ा रिलैक्स हो जाए। अब ये जो कायदा हमने हफ्स के लिए पढ़ा, क्या हाय ज़मीर से मा कबल भी मुतहर्रिक और मा बाद भी मुतहर्रिक, तो इमाम हफ्स सिला करेंगे। ये रूल 10 के 10 इमामों के लिए भी है। ये रूल 10 इमामों। हाँ, हर एक ने वहां पे सिला करना है जहां हफ्स ने सिला करना है, यानी हफ्स में और बाकी किसी में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। हाँ, अब यहाँ पे देखिए मैंने हाय ज़मीर के ऊपर क्या लिखा हुआ है? मक्की लिखा हुआ है, यानी अब मक्की ने कुछ डिफरेंट काम करना है। ठीक है, एक तो हफ्स वाला सिला है, वहां पे तो सबके सब ने सिला करना है। जहां पे हफ्स ने सिला करना है वहां पे सब ने सिला करना है। अब लिखे मक्की के लिए हाय ज़मीर पे सिला का कायदा, हेडिंग दे दे, इमाम मक्की के लिए हाय ज़मीर पे सिला का कायदा। इमाम मक्की के लिए हाय ज़मीर पे सिला का कायदा।
इमाम उस्ताद यहाँ पे आपने भी बताया कि हफ्स के लिए जो होता है पहले भी मुतहर्रिक हो बाद में भी, लेकिन यहाँ पे तो नहीं है ना हाँ, मुतहर्रिक। तो इसीलिए यहाँ पे हफ्स ने सिला किया। देखें आप कैसे पढ़ते हैं, फी ही हुदल पढ़ते हैं हफ्स के लिए या फी ही हुदल पढ़ते हैं? ही हुदन पढ़ते हैं। सिला करते हैं? नहीं, नहीं करते। ठीक है, तो इसीलिए हफ्स का सिला भी नहीं होना यहाँ पे, क्योंकि रूल ही नहीं उनका पूरा हो रहा। ठीक है, चलिए अब मक्की के लिए हेडिंग हाँ दे दी, जी, है हाँ जी ज़मीर पे सिला का कायदा। जी। जी चलिए अब लिखें, कलिमा देखें, कलिमा देख के कायदा बनाएं। अब मुझे बताएं, हाय ज़मीर से मा कबल हर्फ कैसा है? फी ही हुदन में साकिन है या मुतहरिक? साकिन साकिन। हाय ज़मीर के मा बाद हर्फ देखें, साकिन है या मुतहरिक? मुतहर्रिक मुतहरिक। मुतहर्रिक। तो क्या कायदा बनेगा कि अगर हाय ज़मीर से मा कबल हर्फ साकिन हो साकिन साकिन हो और मा बाद हर्फ मुतहर्रिक हो मुतहरिक हो, तो इमाम मक्की क्या करेंगे? सिला करेंगे। सिला करेंगे। अब जिनको ये बात समझ नहीं आई अब वो रिपीट करेंगे। ठीक है, इमाम मक्की के लिए हमने कहा फी ही हुदन पे सिला होगा, वो पढ़ेंगे फी ही हुदल, फी ही हुदल। कैसे पढ़ेंगे? ही दल फी ही हुदल। ठीक, आपने कहा माँ कबल साकिन और माँ बाद मुतहरिक। हाँ जी, ठीक है, फी ही हुदल पे इमाम मक्की ने सिला करना। अब हमने कहा हम कलमा को देख के कायदा बनाएंगे। हम क्या करेंगे? कलिमा को कलिमा को हाँ, क्योंकि ना कलमा को देख के कायदा बनाने से आपको कायदा हमेशा याद रहता है, क्योंकि आप एग्जाम्पल सोचते हैं, एग्जाम्पल जहन में आती है, कायदा जहन में आ जाता है। तो क्या है कि हाय ज़मीर से मा कबल हर्फ कैसा है? साकिन साकिन है। और मा बाद हर्फ कैसा है? मुतहर्रिक बस कायदा तैयार कि अगर हाय ज़मीर से मा कबल हर्फ साकिन हो साकिन हो और मा बाद हर्फ, मुतहर्रिक हो तो मुतहर्रिक इमाम हो मक्की क्या करेंगे? सिला करेंगे सिला। सिला करेंगे। डाइजेस्ट हो गया? जी अपी हम अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। फी ही हुदल लिल मुत्तकीन। ठीक है, आप ही, लेकिन यहाँ पर इमाम हफ्स का तो सिला नहीं होगा ना। यस, हफ्स का नहीं होगा। ठीक है, सो इस वजह से हमने मक्की का मेंशन किया, क्योंकि वह हफ्स के जैसे नहीं है यहाँ पे। ठीक है, जी अपी। चलें, सो आज हमने क्या नई बातें सीखी? सबसे पहले हमने सीखा कि अगर जहाँ पे भी हरूफ मुक़त्तआत आएंगे वहाँ पे क्या कर देना है? किसने सख्ता कर देना है? इमाम अबू जाफर अबू जाफर। अबू जाफर ने। ठीक है, फिर मैंने कुछ तजवीद से रिलेटेड बात बताई कि सख्ता होता क्या है, कि हमने पॉज लेना है, लेकिन जब हम पॉज लेंगे तो बीच में सांस नहीं तो टूटनी नहीं चाहिए। नहीं तो हाँ जी, सांस को अपने अंदर होल्ड किए रखेंगे, उसको तोड़ना नहीं है बस। ठीक है, उसको अपने अंदर होल्ड किए रखना है। ठीक है, फिर उसके अलावा वो सख्ते का टाइम भी पीरियड कितना होगा, टाइम ड्यूरेशन कितना होगा? 2 काउंट। एक अलिफ एक अलिफ के बराबर। एक अलिफ के बराबर। ठीक है, अब ये तजवीद की बातें। ठीक है, तो इसीलिए नोट करें। देखें, सुभान अल्लाह, क़िराअत में बंदा तजवीद की वो बातें सीखता है तो तजवीद की दुनिया में नहीं सीख के आता। ठीक है, तो इसलिए क़िराअत मुझे लगता है ज़्यादा ज़रूरी है तजवीद से। बेसिक तजवीद सीख के बंदा क़िराअत की दुनिया में एंटर हो जाए। आगे, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। पहले हमने हफ्स का कायदा रिवाइज किया कि हाय ज़मीर पे हफ्स कब सिला करते हैं? कि हाय ज़मीर से जब माँ माँ कबल कबल माँ वाला बाद हर्फ हर्फ और माँ मुतहर्रिक बाद हर्फ मुतहर्रिक हो। कि हाय ज़मीर से मा कबल मुतहरिक, मा बाद मुतहरिक, तो हफ्स के साथ बाकी तमाम के तमाम को क्या करते हैं? सिला करते हैं सिला करते हैं। सिला करते हैं। लेकिन हमने देखा मक्की एक इजाफी जगह पे भी सिला करते हैं। मक्की एक, इजाफी जगह इजाफी जगह पे सिला करते हैं हाँ जी, एक तो वो हफ्स के साथ सिला करेंगे, दूसरा वो एक अलग से भी सिला करेंगे। कब करेंगे? जब हाय ज़मीर से मा कबल माँ कबल साकिन हर हो। साकिन और माँ बाद साकिन और मुतहर्रिक माँ हो। बाद मुतहर्रिक हो। मा कबल साकिन मा बाद मुतहरिक हो। ठीक है, तो इमाम मक्की का सिला हो जाएगा। दूसरा, पुरानी बात ये थी कि इमाम हा का हा में इदगाम कबीर होगा। किसके लिए? इमाम इमाम सूसी। सूसी इमाम सूसी के लिए। अब मुझे एक और बात बताएं, जब हम फी हुदल इदगाम कबीर करेंगे तो कौन सी मद बनेगी? मदे वो मदे मदे आरिज हाँ, मद आरिज इदगामी। मद आरिज इदगामी कौन सी मद बनेगी? मद मदे आरिज आरिज इदगामी इदगामी। मद आरिज इदगामी बनेगी। और मद आरिज इदगामी में हम कितने कितने मिक़दारें पढ़ सकते हैं? 2 4 6 2 4 6 तवस्सत वही को तवस्सत वही को कसर अल्लाह अल्लाह तूल अल्लाह, ये कब से आ गया? तवस्सुत और तवस्सुत कसर। फ़ुवैकुल कसर कब से आया? मद आरिज इदगामी में मदारिज में कौन कौन सी वजह होती हैं? 2 4 6 हाँ तवस्सुत जी, खाली। 2 4 6। वो तो मैंने इजाफी गुफ्तगू बताई थी कि अच्छा मिक़दारों के नाम बता देती हूँ।
जी ठीक है, जी वो इजाफी गुफ्तगू थी, वो इधर में नहीं थी, इदगामी इसमें नहीं थी। ठीक है, मद आरज इदगामी में बस 3 हरकत, 3 तरह की मिकदारें, कसर, तवस्सुत, तूल, बीच की मिकदारें नहीं है। ठीक है, कौन कौन सी मिकदारें? कसर कसर, कसर कसर, तवस्सुत तूल और तवस्सुत। हाँ जी, कसर, कसर तवस्सुत, तवस्सुत चाहे तो कसर कर लें, चाहे तवस्सुत, चाहे तूल। जी जी, हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, लेकिन ये नाम भी याद रख लें, कसर, तवस्सुत, तूल। ठीक है, अब हम चूंकि क़िराअत में आके एडवांस लेवल है तो इस तरह हम बोलेंगे। ठीक है, कसर, तवस्सुत, तूल। चलें, यहाँ तक डाइजेस्ट हो गया, किसी को कोई कंफ्यूजन तो पूछ लें, बस फिर हम अपनी ग्रुप स्टार्ट करते मैम ये भी बता दें कि कसर किसको कहते हैं, तवस्सुत और तूल। हैं। दोबारा बोलें जरगुल। मैं कह रही हूँ कसर, तवस्सुत और तूल किसको कहते हैं? कसर हाँ, 2 को, कसर कहते हैं 2 तवस्सुत हरकत, तवस्सुत 4 हरकत और तूल 6 हरकत। ठीक। ठीक है। बाजी ये फी ही जो है ना, ये इमाम मक्की और इमाम हफ्स दोनों एक जैसा ही पढ़ेंगे, नहीं मतलब नहीं, मद्दे ना सिला ना करके? ना ना, हफ्स के सिला कैसे? का क्या कायदा है कि है ज़मीर से माक़बल भी मुतहरिक हो, माबाद भी मुतहरिक हो? बताएं, यहाँ पे माक़बल मुतहरिक है? नहीं, नहीं, तो यहाँ पे सिर्फ मक्की का सिला होगा, हफ्स का सिला नहीं होगा। नहीं जो होगा। वैसे आपने कायदा बताया है वो हाँ, वो कायदा हफ्स इसलिए वाला। बताया ताकि हफ्स का कायदा मालूम होगा तो मक्की का कायदा समझना आसान होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि क़िराअत की दुनिया से पहले तजवीद की दुनिया थोड़ी बहुत आनी ज़रूरी है। ठीक है, बेसिक कवाइद ज़रूर आनी चाहिए। अगर हफ्स के लिए आ गया, हाई जमीर आ गया और उसकी टर्म्स पूरी हो रही हैं, तो फिर वहां पे हम पहले ये बोलेंगे कि 10 के 10 कुरा उनके साथ मुआफिक हो गए, ऐसे ही है। हाँ, ज़रूरी नहीं है बोलना। ठीक है, बोलना चाहें तो बोल लें। ठीक है, वरना वो कानून के साथ ही मुवाफिक हो जाएंगे। हफ्स भी, हफ्स का नाम पहले आता है या कानून का? कानून को। कानून का, तो वो उनका हफ्स खुद होता है। कानून के साथ मुवाफिक हो जाएंगे। ठीक है, और इमाम मक्की का जो है, फिर हम अगर वहां पे नहीं होगा तो हम वहाँ पे होगा, मतलब वहाँ पे वहां होगा, पे जहाँ होगा, पे हफ्स ने सिला करना है वहाँ पे सब ने सिला करना है, वहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस नहीं होगा। ठीक। हम्म हम्म हम्म। हाँ, मसला सुगरा यही है कि अगर हाय ज़मीर हो और हम मक्की के लिए, ठीक है, हाय ज़मीर हो, उससे मैं पहले साकिन हर्फ हो और उसके बाद मुतहरिक हर्फ हो, तो इमाम मक्की सिला करते हैं। हाँ, बस ये। ठीक है, चलें जी, बारक अल्लाहु ली व लकुम। इंशाल्लाह इस आयत की तिलावत कल करवाऊंगी। ठीक है, आज आप सब